हाय दोस्तों, एके ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पैथोफिजियोलॉजी का, जो कि यूनिट फर्स्ट का टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, और हम कॉजेज ऑफ सेल इंजरी भी देखने वाले हैं। ये बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक में ज्वाइन हो। सेल इंजरी इज डिफाइंड एज अनवांटेड डैमेजिंग एजेंट लाइक। सेल इंजरी को डैमेज करने वाले कौन से डैमेजिंग एजेंट हैं? तो पहला एजेंट जो है वो है फिजिकल, दूसरा है मैकेनिकल और तीसरा है केमिकल। ये जितने एजेंट हैं ये सेल के अंदर के एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब ये चेंज कर देते हैं तो वो सेल जो है वो स्ट्रेस हो जाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। जब वो सरवाइव नहीं कर पाता है तो ये सब मतलब कि सेल इंजरी के काज होते हैं। हम आगे देखेंगे इसके सेल इंजरी के काज। अब देखते हैं सेल इंजरी के टाइप्स। तो सेल इंजरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला है रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरा है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, तो हम ये चीज़ देखेंगे आज। तो सेल इंजरी में क्या होता है कि रिटर्न टू द स्टेडी स्टेट अल्टरिंग सेलुलर कंडीशन, यानी कि वो अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं तो अगर मतलब कि कट जाता है कहीं भी बॉडी में, तो कुछ समय के बाद जब हम देखते हैं वो मतलब कि वो ठीक हो जाता है। यानी कि वहाँ पे सेल इंजरी हो गया था, जब कट गया था, उसके बाद वो क्या हो गया, रिपेयर हो गया वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है कॉजेज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब वेरियस बॉडी के पार्ट में जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। हम लोग आगे देखेंगे कॉजेज ऑफ सेल इंजरी में। इसके बाद है इट इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड। ये क्या होता है, ये कम टाइम के लिए ही होता है। जैसे कट गया मतलब 10-15 दिन में या तो 1 हफ्ते में वो सही हो जाता है। उसके बाद आता है इसका जो रिजल्ट, यानी कि जो रिस्पांस देता है इसमें रिवर्सिबल में। तो उसमें अगर कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है या तो फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं रिवर्सिबल में। किसी भी मतलब कि उस टाइप के ड्रग को देख के हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आता है इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में इसको मतलब कि नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, इसमें सेल डेथ हो जाती है और इसमें हम नॉर्मल कर सकते थे। इसके बाद इसमें जो काज है ये इम्यूनोलॉजिकल काज है, जिसमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस, ठीक है, जो कि वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन तो आप लोग तो जान ही रहे हैं क्या है। उसके बाद आता है ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड यानी कि लंबे समय के लिए होता है, और इसमें जो रिस्पांस देता है नाइक्रोसिस। तो नाइक्रोसिस को हमने पहले जो लेक्चर वीडियो में हमने बता दिया। तो नाइक्रोसिस में क्या होता है कि इससे डैमेज हो रहा है, इसमें किल हो जाता है। ठीक है, और ये परमानेंट सेल लॉस होता है। चलिए हम आगे देखते हैं सेल इंजरी के कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। तो इसमें जो पहला पॉइंट है ऑक्सीजन डिप्रीवेशन है, और इसमें जो पहला पॉइंट है हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया को हमने पहले ही बता दिया हाइपोक्सिया क्या होता है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं हाइपोक्सिया क्या होता है। जब किसी वेरियस बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई है जो जब वो कम हो जाता है तो इसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, और साथ में जब रिस्पायरेशन जो ये रेट है
जब ये भी कम हो जाता है, साथ में ये भी जब कम हो जाता है, तो एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होने लगता है। जब एनर्जी प्रोडक्शन जब डिक्रीज होने लगता है तो ये सब क्या है, सेल इंजरी के काज हैं, ठीक है। ये सब इन्हीं की वजह से ये होता है, सेल इंजरी। इसके बाद आता है इस्केमिया। तो इस्केमिया में क्या होता है कि जब किसी बॉडी के पार्ट में टिश्यू या तो आर्गन तक जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है, तो इसे बोलते हैं इस्केमिया। और वहाँ पे क्या था कि ऑक्सीजन जब सप्लाई कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। और यहाँ पे जब ब्लड सप्लाई जब कम हो जाता है तो इसे बोलते हैं इस्केमिया। तो इसका काज क्या है, इसका रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न ये है इसका, अगर एनीमिया हो जा रहा है तो इसके इस्केमिया हो जाता है। अगर आरबीसी डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है तब इस्केमिया हो जाता है। और या तो ब्लड लॉस या तो ब्लॉकेज हो जाता है तब इस्केमिया होता है। इसके बाद आता है फिजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट में कौन कौन से फिजिकल हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया है कि मैकेनिकल ट्रॉमा। इसका जब ये वर्ड आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि मेजर इंजरी, बहुत बड़ा इंजरी है इसमें, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब किसी को कट जाता है बॉडी में थोड़ के, और या तो एक्सीडेंट हो जाता है, या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना या तो कम हो जाना, ठीक है, या तो ज़्यादा गर्मी या तो ज़्यादा ठंडी, ये सब क्या होते हैं, ये सब आते हैं फिजिकल एजेंट में आ जाते हैं। इन्हीं की वजह से सेल कॉजेस हो जाता, सेल इंजरी कॉज हो जाता है। और कुछ हम आते हैं रेडिएशन में, तो जैसे कि यूवी रेज हो गया, गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, ये सब हैं, ये भी सब आते हैं फिजिकल एजेंट में आते हैं। अब चलिए देखते हैं केमिकल एजेंट। तो केमिकल एजेंट ये हमारे सेल इंजरी कॉज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसमें कौन से मतलब केमिकल एजेंट हैं जो कि सेल इंजरी को काज करता है। तो पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आप लोग जान ही रहे हैं कौन कौन से हैं। तो पहला HCl है, उसके बाद है H2SO4 है, उसके बाद है HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग बेसेस। तो स्ट्रॉन्ग बेसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आता है पॉइजनस। तो आप देखते होंगे मतलब कि लैब में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, ठीक है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रो ऑक्साइड हो गया, उसके बाद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। उसके बाद आता है हैवी मेटल। तो हैवी मेटल में आर्गन हो गए, मर्क्यूरी हो गया, उसके बाद साइनाइड हो गया। अब आता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ठीक है। जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल की जब कमी हो जाएगी तब तो ये सेल इंजरी का काज होता है, ठीक है। ये रीजन है सेल इंजरी का। जब हमारे बॉडी में ये कम हो जाएगा ये, तो हमारा जो आर्गन है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। जब ये काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, सेल इंजरी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या पॉइंट दिया है। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर डाइट में कॉज न्यूट्रिशन डिफिशियंसी ऑफ बॉडी, देखिए वही चीज़ आ गया ना। उसके बाद है समटाइम्स न्यूट्रिशनल एक्सेस कैन आल्सो डैमेज द सेल। कुछ टाइम में जब न्यूट्रिशनल एक्सेस में होते हैं तो वो वहाँ पे सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे तब सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वहाँ पे चांस होता है हार्ट स्ट्रोक, यानी कि दिल का दौरा पड़ना,